नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस प्लैनेटरी डेट के वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं विद हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब दोस्तों एस्ट्रोलॉजी क्यों? तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों 2023 में हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे ट्रेड किया था और दोस्तों हमने 99.99% की एक्यूरेसी लाई थी। तो दोस्तों ये होता है पावर एस्ट्रोलॉजी का। सो हमारे ट्रेड में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को भी कंबाइन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है हमसे, तो आप श्योरली हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट, वहाँ पे जाके हमारे कोर्स की सारी डिटेल पहले देख सकते हो। और अगर आपने डिटेल देख ली है तो दोस्तों आप डायरेक्टली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में रुचि रखते हैं और आपको न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स ये हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें कि दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये भी शामिल होता है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप अगर चाहे तो उसको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक एनालिसिस की भी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट रखी है, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको सभी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट आप वन बाय वन हमारी प्लेलिस्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट स्टडी पर्पस के लिए है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ये जस्ट हमारा व्यू है, जिसमें कि हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग मेथड्स कंबाइन करते हैं। इसीलिए वीडियो को एज अ रिकमेंडेशन कंसिडर ना करिए, और हमेशा आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। सो चलिए देखते हैं हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट की कुछ अपडेट। इसी के साथ साथ हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारी प्लानिटरी डेट जो कि 16 तारीख। अब हम क्या करते हैं, एज़ पर रूल इसका हाई लो मार्क कर देते हैं, और जिस भी साइड में ब्रेकआउट हो जाए उस साइड में एंट्री लेते हैं। तो देखिए प्लानिटरी डेट ने हमें एंट्री दे दी यहाँ पे। देखिए हाई क्रॉस हो गया है, सो यहाँ पे हमने बाय किया। इसके बाद इस लेवल को स्टॉप लॉस रखा। ओके, सो सबसे पहला जो टारगेट होता है हमारा वो है 25% का। तो देखिए मार्केट ऊपर गया है 25% पे। अब जब मार्केट 25% पे गया, तब हमने एक अपडेट वीडियो बनाया था, जिसमें कि ये मेंशन था दोस्तों कि जो वीक ट्रेडर है वो 25% पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर बुक नहीं करना है तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब जो नीचे स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, ये बात होगी वीक ट्रेडर की, जो जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं और जिनको एग्जिट जल्दी चाहिए होती है। ओके, अब ऐसे भी कुछ ट्रेडर होते हैं कि जिनको जो है टारगेट थोड़ा बड़ा चाहिए होता है। ओके, सो उनके लिए बोला था कि जब ये लेवल आ जाए यानी कि 50%, तब स्टॉप लॉस को जो है वो एक तो यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। ओके, अगर आपको क्विक ट्रेलिंग करनी है, अगर लूज ट्रेलिंग करनी है तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी रखा जा सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेल करना होता है इस लेवल पे, सो ये रिकमेंडेड नहीं है, ये भी बोला था। ओके, पर अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रही है बड़ा स्टॉप लॉस के लिए, तो 25% पे ट्रेल कर सकते हैं या फिर 50% पे भी बुक कर सकते हैं। ओके, या फिर इवन स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि यहाँ पे भी रख सकते हैं। ओके, सो लेवल आपके सामने है। अब लेवल को कितना यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करना है। ओके, सो ये आप पे करता है डिपेंड टोटली। ओके, और आपको रिस्क मैनेजमेंट देखनी होती है खुद की। अभी मैं इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। सो हर एक पॉइंट पे हम साइकोलॉजी देखेंगे। ओके, कि कैसे होती है और कैसे होनी चाहिए। सो देखिए यहाँ पे एंट्री ले ली, अब मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। सो दोस्तों वीक ट्रेडर होते हैं, यानी कि जो वीक ट्रेडर नहीं बोल सकते, जो कि वर्स्ट ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो भी एग्जिट लेते हैं। ओके, क्योंकि एंट्री के बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं चला इसलिए। सो जो बेकार ट्रेडर होते हैं, मार्केट उनकी सबसे पहले एग्जिट कराता है, उसके बाद आपको करेक्ट डायरेक्शन में एक अच्छी मूव देता है, और आपको जो एक्चुअल फ्रूट मिलता है वो पेशेंस रखने के बाद मिलता है। ओके, और ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों मार्केट में। ओके, बुरे ट्रेडर को निकालने के बाद मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन लेता है, करेक्ट डायरेक्शन।
अब करेक्ट डायरेक्शन कैसे पहचाने, तो प्लानिटरी डेट का हाई क्रॉस हुआ है, सो सिर्फ बाय करना है, सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। सो करेक्ट डायरेक्शन इज बाइंग साइड। अगर ये नीचे चला जाता सो सेलिंग साइड जो है वो करेक्ट हो जाती। ओके, क्योंकि इस टाइम हम साइड बायस नहीं है, ये मैंने क्लियरली बोला था आपको एकदम, जहाँ पे हमने प्रिडिक्शन किया था कि ये प्लानिटरी डेट होने वाली है। ओके, साइड बायस हम नहीं थे। हाई क्रॉस हो जाए तो बाय करेंगे, लो क्रॉस हो जाता तो सेल करते। ओके, सो फिर सेलिंग डायरेक्शन करेक्ट रहती। तो देखिए मार्केट यहाँ पे आ गया है। अब जो ट्रेडर नए नए ट्रेडर है या फिर जो बोल सकते हैं कि छोटा टारगेट लेते हैं, उनके लिए इजी टारगेट मिल गया। ओके, और एग्ज़िट हो गई। ओके, अगर एग्ज़िट नहीं करनी थी तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते थे। मार्केट अच्छे से ऊपर गया, देखिए यहाँ पे सेम डे ऊपर गया, 50% का टारगेट मिल गया। 50% के बाद स्टॉप लॉस एक तो नीचे रख सकते हैं अगर आप में पेशेंस नहीं है तो, या फिर यहाँ पे बुक कर सकते हैं, या फिर 50% मिलने के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर सकते हैं। ये भी सेंसिबल डिसीजन होता है। ओके, ये कम्प्लीटली आप पे होता है, आप कैसे भी इस लेवल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन रूल तो हमारा यही है कि एंट्री ये वाली, ओरिजिनल स्टॉप लॉस ये, और ओरिजिनल टारगेट 841 का। उसमें हम ये बदलाव कर सकते हैं कि दोस्तों उसमें स्टॉप लॉस 50% पे ला सकते हैं या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। ओके, इन रेयर मोस्ट केस। सो अभी देखिए वो रेयर मोस्ट केस क्या होती है ये बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे टच किया, और दोस्तों ये जो टाइम है, आपको देखा होगा आपने लास्ट वीडियो में भी ये मैंने लाइन प्लॉट की थी। सो जब भी हम कोई भी टाइम देते हैं, मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट से, पिन पॉइंट से रिएक्ट करता है। और देखिए यहाँ से जो मार्केट नीचे गिरा है, सो अभी तक की इस लेवल को टच नहीं कर पाया है। सो देखिए 850 पॉइंट से ऊपर जो है मार्केट ने फॉल दिया है सीधा सीधा। ओके, सो ये टाइम इम्पॉर्टेंट था। मतलब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि पुराने प्रिडिक्शन वीडियो देखिए, तो उससे आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। सो मार्केट ने यहाँ पे टच किया। अब देखिए इस दिन आपको पता है इस टाइम पे कुछ ना कुछ होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, और आई एम सो हैप्पी कि मैक्सिमम लोगों से हमें वो बहुत ही अच्छा एक फीडबैक मिला है कि उन्होंने जो है प्लानिटरी डेट को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ किया है। ओके, नहीं तो जनरली ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग जो है वो टाइम के बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, ऐसा होता है। सो देखिए अभी इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ओके, और यहाँ से एग्ज़िट ले ली। ओके, उसके बाद देखिए एक तो यहाँ पे एग्ज़िट ले सकते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या होना है आपको, ये जो टाइम होता है, ये टाइम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि इस टाइम पे हम जस्ट अलर्ट हो जाते हैं। ओके, नहीं तो हम अलर्ट क्या करते हैं, अलर्ट कब रहेंगे, जैसे कि ये हमारी एंट्री है, सो अलर्ट हो गया हम 50% पे या फिर 100% पे। ओके, इसका एक प्राइस अलर्ट लगा देंगे, और अलर्ट बजने के बाद देखेंगे मार्केट को, नहीं तो नहीं देखेंगे, राइट। ऊपर नीचे तो होते ही रहता है। अब सीधा सीधा एक लाइन में तो ऊपर नहीं जा सकता या फिर नीचे नहीं आ सकता, राइट। सो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे हमने टाइम दिया है, यहाँ पे हम अलर्ट होते हैं। अभी तक के ऐसे हुआ है कि इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ है, बट ऐसे भी हो सकता है कि सामने इस पॉइंट पे मार्केट रुके और सीधा सीधा ऊपर जाए। सो ये पॉइंट जो है, ये जो टाइम हम देते हैं वो मोमेंटम का टाइम होता है। ओके, मार्केट वहाँ से बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता है। ओके, और आप देख भी सकते हो अभी तक के जितने भी बार टाइम दिया है, सो सबसे पहला जो टाइम दिया था उस टाइम 900 पॉइंट्स मिले थे आपको सीधा सीधा रिवर्सल में। सेकंड टाइम 2300 पॉइंट से ऊपर मिला था प्रॉफिट। उसके बाद इंट्राडे के लिए दिया था सिर्फ एक ही बार टाइम, उस बार 200 पॉइंट मिले थे इंट्राडे में भी। उसके बाद अगेन 850 के ऊपर मिला है, जो कि ये टाइम है। ओके, सो बहुत कम बार हम टाइम डालते हैं, लेकिन जब भी डालते हैं आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता ही है। सो देखिए यहाँ पे अलर्ट होना था। सो अलर्ट कैसे हो सकते हैं, एक तो देखिए लेवल है 75% की, एक तो यहाँ पे एग्जिट करिए, या फिर एग्जिट नहीं करनी है तो स्टॉप लॉस इधर रख दीजिए 50% पे। तो फिर पता चलेगा अगर मार्केट नीचे आ रहा है, इट मीन्स रिवर्सल ही हो रहा है हमेशा जैसा, राइट। सो 50% पे भी निकल सकते हैं। 50% पे निकलने का प्रॉफिट ये रहेगा कि आपने एटलीस्ट चांस तो लिया, मीन्स मार्केट नीचे आ रहा है ये देखने के बाद आपकी एग्जिट हुई। ओके, सो दोनों भी केस बेस्ट बनती थी, 75% पे बुकिंग या फिर 50% पे। ओके, सो मैक्सिमम लोगों ने 75% पे प्रॉफिट बुक किया है और एग्ज़िट ले ली, और उससे कम 50% में ले ली। सो इन शॉर्ट इस बार भी आपका प्रॉफिट ही हुआ है प्लानिटरी डेट से। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। ओके, नीचे नीचे आ रहा है, सो हमें सेल करना है क्या, तो नहीं, इवन दो हमने टाइम दिया है फिर भी सेल नहीं करना है।
ओके, अभी एक बीच में पॉइंट कवर कर लेते हैं, ये टाइम का। ये जो टाइम हमने दिया है जिसकी एक्यूरेसी 100% है, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आपको मिले हैं। सो दोस्तों, हमने ये बोला था कि ये जो है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। सो बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट मिल चुकी है। ओके, और इसी वजह से दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं लॉन्च करूँगा अभी बहुत ही जल्दी। सो इसको, ये टाइम कैसे निकालते हैं इसको कुछ पार्ट्स में हम देखेंगे। ओके, इसको इंट्राडे के लिए भी देखेंगे, इन्वेस्टिंग में भी देखेंगे, स्विंग ट्रेड के लिए भी देखेंगे। ओके, सो पार्ट्स में वीडियो आएगी टाइम के। ओके, सो ये अपडेट एक कवर हो गई टाइम की। इसके अलावा दोस्तों टाइम की दूसरी भी अपडेट है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी टाइम निकलते हैं। ओके, जो हम प्लानट के हिसाब से निकालते हैं, सो वो भी हम आपको दे, ऐसा रिक्वेस्ट हमें आ रहे हैं बहुत से लोगों से। सो दोस्तों उसके लिए भी कोशिश करेंगे श्योरली। सो प्लानिटरी टाइमिंग भी बताएंगे। अब ये जो टाइम हमने अब तक के दिया है ये अलग है, और प्लानिटरी टाइम है वो अलग होते हैं। ओके, सो दोनों चीज़ें अपने अपने जगह पे अलग अलग है। ओके, सो इन दोनों का कंपैरिजन मत कीजिएगा। सो चलिए आते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, राइट। सेल नहीं करना है क्योंकि प्लानिटरी डेट की हाई वाली साइड ब्रेक हुई है। ओके, सो देखिए मार्केट नीचे आ गया। अब ये पॉइंट एक्शनेबल है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने बाइंग लेवल को टच किया है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, ये स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, अगर री एंट्री लेनी है तो री एंट्री का सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि देखना होता है कि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट आ रही है कि नहीं आ रही है। सो ऑफकोर्स नहीं आ रही है, यानी कि हमने अपडेट नहीं डाली है, राइट। इट मीन्स इस प्लानिटरी डेट की पावर जो है, ये दो लेवल की पावर ये चल रही है। ओके, ये आप डिटेल में देख सकते हैं रूल वाले वीडियो में। ओके, रूल वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने। ओके, और ये स्टॉप लॉस है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए वीक ट्रेडर जो है अगेन उनकी यहाँ पे एग्जिट हो गई, क्योंकि देखिए उनकी साइकोलॉजी ठीक नहीं थी। सो यहाँ से मार्केट ने अगेन क्या किया है, 25% का प्रॉफिट फिर से दे दिया। उसके बाद नीचे आया, विक ट्रेडर को निकाला, 50% का दे दिया। ओके, अब जब भी 50% पे मार्केट आता है तब वो अपडेट वाला पॉइंट बनता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है और उससे लास्ट वाली वीडियो में भी बताया है। सो 50% पे आने के बाद हम क्या करते हैं कि देखिए एक तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखा जा सकता है। ओके, ये चीज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ये जो एंट्री है ये लेवल पे, ये फर्स्ट टाइम एंट्री ली है, इससे पहले एंट्री छूट गई थी, सो स्टॉप लॉस को यहाँ पे भी रखा जा सकता है, जो कि ओरिजिनल रूल है हमारा। ओके, सो यहाँ पे भी रखना एक सेंसिबल डिसीजन है। इवन दो वो हिट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हिट हुआ तो देखेंगे सामने, लेकिन यहाँ पे रखना इज़ ऑल्सो सेंसिबल डिसीजन। और यहाँ पे भी रख सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, सो दोनों भी चीज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर बुक नहीं करना है सो यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेल किया होता तो आपकी अगेन प्रॉफिट में एग्जिट हो जाती, लेकिन स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट भी श्योरली रखा जा सकता है। ओके, या फिर यहाँ पे भी रखा जा सकता है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी एक बार प्रॉफिट मिला है, इतना सा लॉस हुआ तो भी इतना ज़्यादा आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने फिर से अगेन प्रॉफिट बुक किया है। मतलब पहले देखिए, पहले जो मिला ये प्रॉफिट, ओके, 50% या फिर 75% प्लस ये, मतलब इन टोटल 841 हमें तो मिल ही गया है। ओके, और वो भी सिर्फ बाइंग साइड में। अगर इस टाइम का यूज़ किया होता तो फिर आपको ये डबल प्रॉफिट बाइंग साइड में, मतलब 841 प्लस 850 ये मिल जाता। ओके, मतलब 1500 के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता था। ओके, लेकिन वैसा नहीं करना है, इसको हम कंसिडर नहीं करने वाले इस प्रॉफिट को, जो कि 850 गया है। ओके, क्योंकि प्लानिटरी डेट के रूल में नहीं बैठता है। ओके, ये बहुत ही एडवांस यूज़ है प्लानिटरी डेट का और टाइम का, जो कि मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। लेकिन फॉर नाउ आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ बाय करना है अनलेस बाइंग साइड क्रॉस हुई है। ओके, सो देखिए अभी यहाँ पे क्या है हमारी करंट पोजीशन कि मार्केट देखिए यहाँ तक क्या आया है। तो ये जो टाइम आपको दिख रहा है 145, ये भी मैंने अपडेट डाली थी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो चलिए अभी देखेंगे मार्केट यहाँ से सीधा सीधा नीचे जाता है, मतलब एक सीधा मोमेंटम नीचे की तरफ देता है या फिर ऊपर की तरफ देता है, ये तो हम देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ,
सो एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है, अगर आप ट्रेड को होल्ड करके रखे हो सो स्टॉप लॉस ये है आइडियल स्टॉप लॉस, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर सकते हैं। ओके, फिर आपका लॉस कभी भी नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लिया है तो उससे भी अच्छी बात है, और 2 टाइम्स बाइंग साइड में प्रॉफिट लिया है तो वो भी अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट 2 टाइम्स लिया है तो एग्ज़िट कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 841 अगर आपको मिल गया है तो एग्ज़िट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्लानिटरी डेट में देखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति होल्ड करके रखा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर ओरिजिनल इस लेवल पे रख सकते हैं, और आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले चेक कीजिएगा। अब बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमने ऑप्शन बाय किया है और यहाँ पे एग्ज़िट नहीं ली तो क्या करें। सो दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो आप इस लेवल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि और टाइम का भी यूज़ ले सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले जिस इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर रहे हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले रुकिए, पेशेंस रखिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए, सबसे पहले एजुकेशन लीजिए और उसी के बाद किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में काम कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए पुराने प्रिडिक्शन देख सकते हैं आप, और हमारे प्लानिटरी डेट का जो रूल होते हैं उसका भी सेपरेट वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है, वो भी देख सकते हैं। ओके, सो आई होप अपडेट आप तक के कन्वे हो चुकी है। अब जो बची हुई अपडेट है वो बताता हूँ। सो सबसे पहली अपडेट है कुंडली चेक को लेके। सो जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि शेयर मार्केट में जो आपको कुंडली चेक करना होता है कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए लकी है कि नहीं है, वो हम चेक कराते हैं। सो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करना हम क्लोज़ करेंगे 24 फेब को, यानी कि शनिवार तक के ही आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके बाद 1-2 महीने के लिए फैसिलिटी बंद रहेगी। और लास्ट अपडेट है कूपन कोड को लेके। सो दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के कोर्स के लिए जो कूपन कोड आपको यूज़ करना होता है वो हमने लॉन्च कर दिया है 8%, और वो पूरे साल तक के वैलिड रहेगा। ओके, सो कूपन कोड लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जस्ट हमारी यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे चैनल का नाम दिख रहा होगा, उसके राइट साइड में ऑप्शन है ज्वाइन का, सो ज्वाइन कर लीजिए और आपको हर एक मंथ के कोर्स पे 8% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मंथ 1 के कोर्स पे 8%, मंथ 2 के कोर्स पे 8% और मंथ 3 के कोर्स पे 8%। यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइनिंग फ़ी हमने सिर्फ 89 रुपीज़ रखी है अभी तक के। ओके, सो सिर्फ 89 रुपीज़ में आपको तीनों भी मंथ का जो कोर्स है उस पर डिस्काउंट कूपन कोड मिल रहा है, वो भी 8% का ईच। मतलब टोटल अगर आप देखें तो 24% का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, सो कूपन कोड का फॉरएवर सॉल्यूशन अभी निकाल दिया है। सो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करेंगे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।